सुप्रभात। मैं कनिका गोयल एक बार पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत लेखन कौशल में संदेश लेखन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। संदेश लेखन प्रकरण बोर्ड के द्वारा 5 अंक का निर्धारित किया गया है। संदेश लेखन प्रारंभ करने से पूर्व जानना ज़रूरी है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए संदेश की परिभाषा जानते हैं। प्यारे बच्चों, संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, समाचार, खबर, आज्ञा या आदेश। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो, वह संदेश कहलाती है। आइए संदेश के भेद समझने का प्रयास करते हैं। संदेश लेखन के अनेक प्रकार हैं, परंतु यहाँ विशेष रूप से सीबीएसई द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं में शामिल पाठ्यक्रम के आधार पर वर्णन किया जा रहा है। शुभकामना संदेश, पर्व तथा होली, त्यौहार इत्यादि पर दिया जाने वाला संदेश, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। शुभकामना के अंतर्गत जन्म दिवस, प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर या पदोन्नति होने पर। पर्व और त्योहारों में स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, होली इत्यादि। और विशेष अवसर जिसमें पुण्यतिथि, शोक संदेश, भागवत कथा आयोजन, पर्यावरण दिवस इत्यादि शामिल हैं। संदेश लेखन के अंग तथा शब्द सीमा के बारे में जानकारी जुटाते हैं। शब्द सीमा आपको इसमें 30 से 40 शब्द का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बोर्ड के द्वारा भी ये शब्द सीमा निर्धारित है। संदेश लेखन के मुख्य अंग इस प्रकार हैं। शीर्षक यानी टाइटल, संदेश के लिए दिनांक कि कौन सी दिनांक को वो संदेश दिया गया है, समय, अभिवादन, मुख्य भाग, प्रेषक यानी भेजने वाला सेंडर। तो इन सब बिंदुओं को, इन सब अंगों को ध्यान में रख कर के आप संदेश लेखन का कार्य करेंगे। संदेश लेखन के ऊपर कथित भेदों को ध्यान में रखते हुए संदेश लेखन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। संदेश लेखन व्यक्तिगत और सामूहिक भी हो सकता है। आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि संदेश हमेशा बॉक्स में बनाया जाए। इससे आपकी विषय वस्तु पृथक होकर के और अच्छे से उभर कर सामने आएगी। तो हमेशा आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाएं, उसके पश्चात शीर्षक दें, जैसा कि यहाँ दिया गया है, गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना। तत्पश्चात संबंधित प्रकरण से आप कोई भी जुड़ा हुआ चित्र यहाँ लगा सकते हैं या पिक्चर यहाँ आप बना सकते हैं। उसके पश्चात आपको इसमें दिनांक लिखनी है, जैसा कि यहाँ भी लिखा गया है, 2 अप्रैल 2020 और समय प्रातः 6 बजे। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। ये हो गई हमारी मुख्य विषय वस्तु। और तत्पश्चात अंत में आपको अपना नाम का उल्लेख करना है। यदि प्रश्न पत्र में नाम न दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप क, ख, ग, जैसा कि हम पत्र लेखन में भी करते हैं, उसी प्रारूप को आप यहाँ पर जारी रखेंगे।
आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। शुभकामना का ही एक संदेश है और वो शुभकामना दी जा रही है जन्म दिवस पर। तो हमने सबसे पहले शीर्षक लिखा है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तत्पश्चात बधाई 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 इसको दर्शाते हुए एक चित्र या कोई भी इमेज आप यहाँ बना सकते हैं या लगा सकते हैं। तत्पश्चात आप जैसा कि देख रहे हैं कि दिनांक का उल्लेख करना है और उसके पश्चात समय का भी उल्लेख करना है कि जो संदेश लिखा गया है वो किस समय कितने बजे लिखा गया है। हो पूरे दिल की हर ख्वाहिश आपकी, हो मिले खुशियों का जहां आपको। जब कभी आप मांगे आसमां का एक तारा, तो भगवान दे दे सारा आसमां आपको। तो प्रिय मित्र, जो भी मित्र का नाम है वो यहाँ लिखेंगे। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन समाज की उन्नति के लिए अति आवश्यक है। भगवान करे कि आप सुखी और दीर्घायु बने। आपका मित्र का नाम, जो भी आपका यहाँ नाम है वो आप नाम लिखेंगे, अन्यथा क ख ग लिखकर और बॉक्स में इसको बंद करके संदेश को संपूर्ण कर देंगे। आइए तीसरा प्रकार देखते हैं जो कि है शोक संदेश। शोक, जब हम कोई दुख या गम से संबंधित संदेश किसी को प्रेषित करते हैं वह शोक संदेश कहलाता है। जैसा कि यहाँ अभी आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाया जाएगा, उसके पश्चात आपको इसमें दिनांक लिखनी है, समय लिखना है और फिर आपकी मूल विषय वस्तु आएगी और अंत में आपका नाम। तो यहाँ भी 2 अप्रैल 2020 दिन के 12 बजे, दोपहर 12 बजे मध्याह्न का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, ये हमारा सबसे पहले अभिवादन हो गया। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी, जो भी नाम आप यहाँ लिखना चाहें वो नाम का उल्लेख करेंगे, का स्वर्गवास दिनांक 19 जून 2019 या जो भी वर्ष चल रहा है दिन रविवार को हो गया है। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 1 जुलाई 2019 सोमवार को सुनिश्चित किया गया है। तो इस प्रकार हमने प्रारंभिक लाइनों में, पंक्तियों में सबसे पहले किसका निधन हुआ है उसके बारे में बताया है, निधन कब हुआ, किस समय किस दिन हुआ उसका जिक्र किया गया है और तत्पश्चात संबंधित जो भी कार्यक्रम हम इसमें करने जा रहे हैं उसकी जानकारी भी प्रथम भाग में दी गई है। अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि आप इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करें और हमें कृतार्थ करें। शोक संतप्त यानी शोक से पीड़ित, शोक में डूबे हुए जो भी पारिवारिक सदस्य हैं उनके नाम का उल्लेख और विनीत में आपका स्वयं का नाम अथवा क ख ग लिखा जाएगा। कुछ अन्य प्रचलित भी उदाहरण हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि होली के अवसर पर जब कोई संदेश दिया जाए तो उसको किस प्रकार से आकर्षक बनाया जा सकता है, इसमें भी सर्वप्रथम बॉक्स का निर्माण किया गया है। तत्पश्चात पृष्ठभूमि में होली के विभिन्न रंगों को दर्शाया गया है। होली का ये संदेश किनके द्वारा दिया जा रहा है, उनकी पिक्चर, उनकी फोटो या उनका चित्र यहाँ लगाया गया है और फिर कुछ पंक्तियों को यहाँ लिख करके और बधाई दी जा रही है। जैसे प्रेम और सौहार्द की भावनाओं को विविध रंगों में अभिव्यक्त करने वाले महापर्व होली पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे जिनके माध्यम से ये संदेश दिया गया है उनका नाम और उनका पद, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री बिहार लिखा गया है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बॉक्स का निर्माण करें और आकर्षक बनाने का प्रयास करें, नाम का इसमें उल्लेख अवश्य करें।
इसी के साथ एक अन्य उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि है हिंदी दिवस के अवसर पर, जिसमें सर्वप्रथम एक बॉक्स बनाया जा रहा है और उसके पश्चात भारत, जहां हम देखते हैं कि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले रहते हैं और उन्हीं का यहाँ पर उन्हीं की एकता को, उनकी अखंडता को दर्शाते हुए यहाँ भारत का चित्र बनाया गया है और उसमें हिंदी दिवस को विशेष रूप से उभारा गया है। साथ ही हिंदी दिवस से संबंधित कुछ पंक्तियों को यहाँ लिखा गया है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। राष्ट्रीय चेतना की भाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं जिनकी तरफ से प्रेषित की गई हैं, उनका नाम, उनका पद और उनका चित्र। तो इस प्रकार जब कभी भी आप संदेश लिखें, आप इन अंगों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि आपको संदेश संक्षिप्त रूप में लिखना है, 30 से 40 शब्दों में। शीर्षक आपको देना है, समय का, दिनांक का उल्लेख करना है। जब हम किसी विशेष विषय से संबंधित लिखते हैं तो हम फिर भी यहाँ समय का या दिनांक का उल्लेख नहीं करते। और अंत में प्रेषक का जो भी नाम है या पता है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको संदेश लेखन के संदर्भ में विषय वस्तु काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।